हेलो। हेलो। क्या मेरी बात यमराज जी से हो रही है? जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। अरे ये कह रहा था कि एक आलोक जी हमारे पास आए हुए हैं और पूछना चाहते हैं कि ये माफिया लोग क्या कर रहे हैं ऊपर आज। लोग कुछ तो कपड़े धो रहे हैं और एक बड़े माफिया हैं वो बकरी चराने गए हैं और एक जान ही रहे हैं छोटे-छोटे जो बच्चे 2-3 आए हुए हैं, वो अपना लूडो खेल रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। मैं कहता हूँ जी इसको चेंज करके बुलडोजर शॉट कर लीजिए। राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता रहा हूँ जी एक मच्छर भी नहीं। मौलाना कहाँ से बोलता है? हैदराबाद से। उसकी बहुत चिंता मत करिए आप देखते रहिए बकरे की अम्मा कब तक। फिर बोली। मैंने यही कहा मुहावरे में कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है। देखिए मैं बोलता हूँ जी। बड़े हिंदू तो बड़े हिंदू, छोटे हिंदू जय श्री राम। इस बारे में क्या कहेंगे? आरसीबी की हालत बहुत खराब है। जी आप बात तो सही कह रहे हैं। मुझे लगता है ये जो आरसीबी है इसका नाम चेंज करके जेसीबी कर देना चाहिए। जो चेहरा आपको दिख रहा है, देखने में तो यूं प्रतीत हो रहा होगा कि आप मेरे साथ आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके चेहरे की मिलान भी योगी आदित्यनाथ जी से होती है, इनकी आवाज़ भी योगी आदित्यनाथ जी है और ये जूनियर योगी जी के नाम से जाने जाते हैं। बड़े इंतजार के बाद आज इनसे मुलाकात हुई है, कुछ बातचीत करेंगे। आखिर क्या कानून व्यवस्था इनके प्रदेश में चल रही है। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, अपना कीमती समय देने के लिए। जी, सर योगी जी आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं यूँ माना जाए और इसमें क्या कुछ कानून व्यवस्था चल रही है? विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर कि अक्सर सड़कों पर न्याय मिल रहा है लोगों को। देखिए मैं बार-बार कहता आ रहा हूँ और ये फिर से कहना चाहता हूँ, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और नहीं करती है तो वो सजा अपना भुगतती है। उसके साथ जो करना होता है हम करते रहते हैं और मुझे लगता है अगर राम राज्य स्थापित करना है तो 2-4 विकेट तो गिरेगा। बुलडोजर की कार्यवाही बहुत फेमस है। विपक्ष कहता है कि अक्सर गरीबों पर आपका बुलडोजर चल जाता है। ऐसा क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या कहेंगे? देखिए ये मुझे सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा पहचान तो आजकल बुलडोजर करता है। आप देखते होंगे किस तरह से माफियाओं के घर ढहवाने हो या जो कोई भी परेशान करता है किसी को, और मेरे आदेश के बिना बुलडोजर ज्यादा इधर उधर नहीं करता है और जहां पर मैं बोलता हूं वहीं पर जाता है। ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो बुलडोजर प्रक्रिया है पूरे देश में चलेगी। बुलडोजर प्रक्रिया अगर आप देश में चला देंगे तो हमारा ही मकान थोड़ी है, और लोगों का भी मकान आ सकता है, क्या पता? नहीं देखिए वही मैंने कहा, बुलडोजर बहुत समझदार है। जी। वो जानता है कि कौन दुर्दांत है और कौन बहुत अच्छा है। जी। उसको बहुत अच्छी परख है। जी। तो आप अगर गलत हैं तो आपको डरने की आवश्यकता है। जी। आप गलत नहीं, मान के चलिए। अभी माफिया राज का खात्मा किया आपने कहा, या तो माफिया जेल में होंगे या फिर कहीं और। तो जी। क्या स्थिति चल रही, क्या कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल आप देख रहे होंगे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और जगह जगह ये न्यूज चल रहा है। मैं खुद बैठकर देखता रहता हूँ। कभी कभी तो लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब कोई माफिया चला जाता है। आप जानते हैं कहाँ चला जाता है? अ, आप कह रहे थे कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिलाते मिलाते आप मुट्ठी में भी मिला देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है जो बुलडोजर आता दिखाई देता है तो बड़े बड़े माफियाओं के पेशाब छूट जाते हैं। ये तो फिर भी गुलाम था, आजाद तो मैंने किया। आपकी पहुंच बड़ी दूर तक है, आप यमराज जी को भी फोन लगा लेते हैं। देखिए कभी कभी वार्ता होती है। अब ये ज्यादा मैं सबको बताता नहीं हूँ। मेरे बहुत सीक्रेट दोस्त हैं। जी उनके दोस्तों में यमराज जी भी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बात होती है। जो तमाम जो ऊपर जाके कुछ लोग बहुत हो हल्ला करते हैं तो उनके लिए दवाई बताता हूँ कि आपको क्या करना है। योगी जी मैं चाहता हूँ आप यमराज जी जो आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, जरा उनको फोन लगाइए और पता करिए कि माफिया क्या कर रहे हैं इस समय। जी अगर आप इतना कह रहे हैं तो फोन लगा देते हैं। देखिए हो सकता है कि वो किसी इधर उधर लेने किसी गए हों। अगर फोन नहीं उठाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक तो फोन भी नहीं रखता हूँ, अच्छा। पीए वगैरह से लेना पड़ता है। अभी फोन करके लौटाता हूँ। जी। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात यमराज जी से हो रही है?
जी बाबा जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। अरे ये कह रहा था कि एक आलोक जी हमारे पास आए हुए हैं और पूछना चाहते हैं कि ये माफिया लोग क्या कर रहे हैं ऊपर आजकल। बाबा जी, आज तो मेरा छुट्टी का टाइम था, लेकिन फिर भी मैं पता करके बताता हूँ कि क्या कर रहे हैं। 1 मिनट समय दीजिए मुझे। जी ले लीजिए। अरे माफिया लोग कुछ तो कपड़े धो रहे हैं और एक बड़े माफिया हैं वो बकरी चराने गए हैं। और एक जान ही रहे हैं, छोटे-छोटे जो बच्चे 2-3 आए हुए हैं, वो अपना लूडो खेल रहे हैं बैठ के। नहीं देखिए, बच्चों को बहुत कष्ट मत दीजिएगा, लेकिन ये जो बकरी चरा रहा है उसके साथ एक गार्ड को खड़ा रखिए, उसका उसका निगरानी करवाइए। रखता हूं, मैं जरा एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, 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 बिल्कुल। जय श्री राम। तो आपने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी, जूनियर योगी जी सीधा यमराज जी से बात करते हैं और माफियाओं का वहां तक हालचाल लेते हैं। एक यूपी में कभी कभार सियासत का केंद्र बिंदु बन जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो कहते हैं कि आप मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जो उन्होंने ये सब बातें कही थी, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो मेरा वोट बढ़ा कर जाते हैं। अब ऐसी बातें बोलते हैं कि योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, फिर कौन बचाएगा। तो देखिए, आपको ये बतलाना चाहता हूं, जब आप ऐसी बातें बोल देते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता सोचती है भाई बात तो ठीक कह रहा है, तो क्यों ना वो योगी जी को ही जिता दें। और देखिए, आ गए फिर। आप योगी जी ये बताइए, आप जब पूर्व में सांसद हुआ करते थे गोरखपुर में, जहां तक मुझे याद है और अभी तक लोग आपकी वीडियो देखते हैं, आप भड़काऊ भाषण के रूप में जाने जाते थे, आप भड़काऊ भाषण कायदिक देते थे। क्या कुछ होता था उस समय? थोड़ा सा अपनी यादों को हमारे साथ आज साझा करें। देखिए, मैं सच कहूं तो जूनियर योगी जी के तौर पे वो भाषण बड़ी श्रृंगार रस थे, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और उन्हीं डायलॉगों को जब मैं बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि ये हूबहू योगी आदित्यनाथ जी जैसा बोलते हैं। तो जैसे मैं उन दिनों बोलता था, ये कौन मौलाना कहां से बोलता है हैदराबाद से, उसकी बहुत चिंता मत करिए आप देखते रहिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। ये तो थी सियासत की बातें योगी जी। इस समय आईपीएल चल रहा है, तो मनोरंजन की तरफ भी कुछ रुख किए हैं। आईपीएल के बारे में क्या कहेंगे? आरसीबी की हालत बहुत खराब है। जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। मुझे लगता है ये जो आरसीबी है, इसका नाम चेंज करके जेसीबी कर देना चाहिए, फिर ये आगे आगे चलेगी और जो आगे आएगा उसको ढा देगी। बढ़ती उम्र के साथ धोनी भी आजकल चौके छक्के लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उस? देखिए, धोनी जी बहुत अच्छा खेलते हैं और माही को तो पूरी दुनिया प्यार करती है, लेकिन बस एक बदलाव मैं चाहता हूं। लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, मैं कहता हूं जी इसको चेंज करके बुलडोजर शॉट कर लीजिए। आप नाम चेंज करने में बड़े माहिर हैं योगी जी। नहीं देखिए, अगर नाम नहीं बदलेगा, लोग कहते हैं कि नाम क्यों चेंज करते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछ लेता हूं कि आपकी माताजी ने आपका नाम रावण क्यों नहीं रखा है, तो नाम से फर्क तो पड़ता है। जो सूबे के हिंदू भाई बहन हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सभी सनातनियों से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप हमें प्रेम देते आ रहे हैं, इसी तरह से देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। राम मंदिर तैयार हो रहा है, राम भक्तों में बहुत हर्ष है, बहुत लोग उत्साहित हैं राम लला के दर्शन करने के लिए, कब वो मंदिर में विराजमान होंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी मुझे वो अपना डायलॉग याद आ गया। लोग कहते थे राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता आ रहा हूं जी एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से इस देश के युवा गोवा का प्लान कैंसिल करके अयोध्या आने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर जूनियर योगी जी, मुझे एक छोटा सा मुहावरा याद आ रहा है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपने तो गलत बोल दिया। मैंने मुहावरा बोला योगी जी, आप नाराज हो गए। मैं चाहता हूं एक बार फिर बोलिए। मैंने यही कहा मुहावरे में कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है। देखिए, मैं बोलता हूं बड़े हिंदू तो बड़े हिंदू, छोटे हिंदू जय श्री राम, ये ऐसे होगा। आपने तो मुहावरा ही बता दिया। नहीं, ये ऐसे हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। अभी हम बातचीत कर रहे थे जूनियर योगी जी से, इनके अंदाज से इसके पहले भी आप सोशल मीडिया पर परिचित हैं, लेकिन किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इनका चेहरा भी मिलता है और किस तरीके से उनकी आवाज निकालते हैं हूबहू। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
कैसा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 मिनट आप मेरे लिए जय श्री राम भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।